हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आशा है आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ, तंदुरुस्त और चढ़ती कला में होंगे। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव और उसके टाइप्स। व्हाट इज एडजेक्टिव? द क्वेश्चन स्टैंड्स हियर। Adjective is a word which is used to add something to the meaning of noun, pronoun, or sometime itself to the adjective. Adjective is a word which describes the noun, which tells us something about the noun, pronoun, and the adjective. Sometimes the adjective itself is called adjective. जो noun और pronoun की विशेषता बताता है, उसके बारे में कुछ बताता है, उसे point out करता है, उसे adjectives कहते हैं। एडजेक्टिव स्टूडेंट्स 8 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड द पॉसेसिव एडजेक्टिव। दिस इज हाउ वी हैव 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब सबसे पहले नंबर आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। चलो अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। वाई? बिकॉज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो नाउन को, प्रोनाउन को पॉइंट आउट नहीं करता, यहाँ पे वो उसकी विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है। वो हमें बताता है कि एडजेक्टिव जो है हमारा किस काइंड का है, किस टाइप का है, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, ऊंचा, नीचा, काला, गोरा, ये सब जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव डिस्क्राइब करे उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, ये क्लियर हो गया है। यूज टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, दे डिफाइन द फीचर्स एंड क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि हम बोलेंगे ब्लू लिली, दिस इज वाइट पेंसिल, आई एम इन द ब्लू ड्रेस, red frog, crowded city. All these are the adjectives of quality because they are describing the noun. So adjectives of quality can be used in 2 types of sentences. This is very important और ये हमारे पूरे adjectives में हमारे काम आने वाला है। तो adjectives of quality जो है हमारे 2 types के होते हैं। एक तो attributively and the second is predicatively। एट्रीब्यूटिवली जो हमारा एडजेक्टिव है ये नाउन से जस्ट बिफोर आता है, इसे हम एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लाइक द ओल्ड मैन। अब मैन इज आवर नाउन, मैन जो है हमारा नाउन है, उसके जस्ट पहले जो एडजेक्टिव हमने ओल्ड लगा दिया, जिसने मैन की विशेषता बता दी कि मैन कैसा है, ओल्ड है। अब हमारे सबके माइंड में आएगा कि मैन यंग नहीं है, मैन ओल्ड है। तो जो नाउन से जस्ट पहले हमारा एडजेक्टिव आता है वो हमारा एट्रीब्यूटिवली काइंड के अंडर आ जाता है। अब सेकंड है द लेजी बॉय। बॉय कैसा है, नॉट एक्टिव। लेजी कैसा है, लेजी, लेकिन जस्ट नाउन के पहले आ गया। नाउन था बॉय और उसके जस्ट पहले लेजी आ गया, तो इससे हमें पता चला कि ये हमारा एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव है। द रेड फ्लावर, फ्लावर तो है, फूल तो है, पर कैसा है, रेड है। फ्लावर के जस्ट पहले, नाउन है फ्लावर और नाउन से जस्ट पहले रेड आ गया, ये हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। तो दिस इज हाउ, आई होप ये क्लियर हो गया हम लोगों को। अब हम चलते हैं प्रीडिकेटिवली की तरफ। प्रीडिकेटिवली ये जो है यूज्ड आफ्टर द वर्ब, इसके बाद दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट ऑल्सो। इसकी ये जो है वर्ब के बाद आता है। पहले वाले में क्या था, जस्ट बिफोर द नाउन, और इसमें क्या है, वर्ब के बाद आता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। द पेंसिल इज हार्ड, तो हार्ड जो है वो एडजेक्टिव है, बता रहा है कि पेंसिल कैसी है, हार्ड है, लेकिन उससे पहले क्या आ गई, वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इज हियर। द क्लॉथ इज न्यू, न्यू जो है एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है, कपड़ा न्यू है, लेकिन इससे जस्ट पहले वर्ब आई है और वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इज है। द पेन इज वाइट, तो द पेन इज वाइट, वाइट जो है उसका एडजेक्टिव है और इज से पता चल रहा है कि ये प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव है। द टीचर इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है,
इज जो है हमारी लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई है, उसकी वजह से जो है ये प्रेडिकेटिवली की कैटेगरी में आ गया है। दिस इज हाउ हमारा क्लियर हो गया है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन और समटाइम इटसेल्फ टू द एडजेक्टिव को, उसकी विशेषता बताता है। लंबा है, छोटा है, मोटा है, काला है, और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारे एट्रीब्यूटिवली होते हैं और दूसरे प्रेडिकेटिवली होते हैं। और आपको जस्ट अभी बताया है एट्रीब्यूटिवली जस्ट नाउन के पहले आ जाता है, और जो आपका प्रेडिकेटिवली है वो नाउन एडजेक्टिव से पहले वर्ब आ जाती है। यही दो डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है, यही पूरे एडजेक्टिव में हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज हाउ बच्चों हमने अपना पहला नाउन दैट इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कवर कर लिया है। आ जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव पे। आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो बेटर है, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करना। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर एडजेक्टिव भी लेके आई हूँ। एडजेक्टिव फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन से ही बनता है। प्रॉपर नाउन हमने नाउन में पढ़ चुके हैं हम, और एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने बोला एम्पायर, तो एम्पायर इज अ नाउन, लेकिन किसका एम्पायर है? मुगलों का एम्पायर है, ब्रिटिशर्स का एम्पायर है, किसका एम्पायर है? हमने बोल दिया मौर्यन एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर। तो यहाँ पे जो वर्ड मौर्यन है ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, हमें प्रॉपरली बता रहा है कि हम किसी और एरे और एम्पायर की बात नहीं कर रहे, हम केवल और केवल मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो मौर्यन है ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। सेकेंड इज अ चाइनीज पिलग्रिम, तो यहाँ पे जो आपका पिलग्रिम है ये आपका नाउन हो गया, और वो कौन सा पिलग्रिम है भाई? चाइनीज का पिलग्रिम है। तो चाइनीज वर्ड जो है ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। सेकेंड इज द इंडियन सोल्जर्स। अब सोल्जर्स तो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, हम कहें सोल्जर्स तो माइंड में स्ट्राइक होगा भी चाइना के सोल्जर्स हैं, नेपाल के सोल्जर्स हैं, कहाँ के सोल्जर्स हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे इंडियन सोल्जर्स तो डायरेक्टली स्ट्राइक होगा कि इंडियन सोल्जर्स हैं। तो इंडियन हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपरली हमें बता रहा है कि सोल्जर्स जो है वो इंडिया के हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं। द बुद्धिस्ट रिलीजन, रिलीजन जो है ये हमारा नाउन हो गया, और ये कहाँ के आपके रिलीजन है? बुद्धिस्ट रिलीजन है। तो दिस इज हाउ प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा क्लियर हो गया है। ये ज़्यादा डिटेल इसका नहीं है, बस ये प्रॉपर नाउन से ही फॉर्म होता है, और इसके बारे में हम पढ़ चुके, जो हमें प्रॉपरली गाइड करता है, प्रॉपर बताता है कि जो हमारा नाउन है वो क्या है, उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। दिस इज हाउ टू adjectives we have cleared. Now let us come on the third part, that is the adjective of quality. Adjective of quality जैसे quantity, adjective of quantity, this is the wrong written here, it is quantity. So this is the adjective of quantity. Adjective of quantity tells us about how much, कि भाई कोई चीज़ हमारे पास किस मात्रा में है, कितनी है हमारे पास, हाउ मच है वो सम है, मोर है, मच है, मैनी है, ऑल है, नन है, नो है, कितनी है कोई भी चीज़ हमारे पास कितनी है। तो जो उसके बारे में बताता है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि भाई आई एट सम राइस। एक तो मैं कहूँ कि आई एट राइस, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मैं अगर कहूँ कि आई एट सम राइस, कि मैंने थोड़े राइस खाए हैं, तो जो सम है ये हमारे नाउन राइस को बताता है कि भाई हमने सम राइस खाए हैं, कितने, हाउ मच राइस, सम राइस। ही शोड मच पेशेंस, he showed patience itself is a complete sentence, बट जब हम इसके आगे मच मोर सम या कुछ लगाते हैं तो क्लियर हो जाता है कि कितना पेशेंस शो किया गया है, मच पेशेंस शो किया गया है। he has little intelligence, उससे हमें लिटिल इंटेलिजेंस से पता चलता है कि हाउ मच इंटेलिजेंस, लिटिल इंटेलिजेंस। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ही हैज़ लॉस्ट ऑल इज द वर्ड हियर विच इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द वेल्थ, कि उसने अपनी सारी वेल्थ लॉस्ट कर दी है। ऑल से हमें क्लियर हो गया कि सारी वेल्थ उसने अपनी जो है लॉस्ट कर दी है। तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, जो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ जो है वो किस मात्रा में है। भाई सम सॉल्ट है, सम शुगर है, मोर शुगर है, मच हेल्प है। ये जो वर्ड्स हैं जैसे सम, मच, मोर, लिटिल, ऑल, नो,
ये सब जो है हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं और हमारी क्वांटिटी को शो करते हैं। अब हम आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे, जो कि जैसे दिखाई दे रहा है उतना ही इजी भी है। ये हमारे नंबर्स को बताता है, ये हमें बताता है कि हाउ मैनी। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता रहा था हाउ मच, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताता है हाउ मैनी। ये काउंटिंग वाली चीज़ें जो होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं वो हमारे इसके अंडर आती हैं। एडजेक्टिव ऑफ वी कैन से एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेलिंग हाउ मैनी। हम कह सकते हैं कि भाई 2 मिस्टेक्स, उसने कितनी मिस्टेक्स की, 2 मिस्टेक्स की। और उसने कितने चिल्ड्रन हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन, मैनी आ गया, हाउ मैनी चिल्ड्रन, मैनी चिल्ड्रन, हम कहेंगे मैनी चिल्ड्रन। तो ये जो था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, गिव्स द आंसर्स ऑफ हाउ मैनी, भाई कितने हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज द डेफिनेट, आपका डेफिनेट एडजेक्टिव है, और दूसरा आपका इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। डेफिनेट एडजेक्टिव नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे, जो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताए, उसे हम कहेंगे डेफिनेट एडजेक्टिव। लाइक कि मैं जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताता है, जैसे मैंने बोला 10 बॉयज़, बॉयज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कहूँ फ्यू बॉयज़ तो माइंड में कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने कहा 10 बॉयज़, तो अब बिल्कुल क्लियर है कितने बॉयज़ हैं, 10 बॉयज़ हैं। सेकेंड इज थर्ड रो, भाई कौन सी रो की बात कर रहे हो, थर्ड रो की, ना फर्स्ट की ना सेकंड की, हम थर्ड रो की बात कर रहे हैं, हम 10th रो की बात कर रहे हैं, हम 15th रो की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सिंगल डेस्क है, सिंगल डेस्क है, डबल डेस्क है। तो इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया कि जो हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और ये हमारा क्लियर हो गया है डेफिनेट एडजेक्टिव। नाउ लेट अस कम ऑन द इंडेफिनेट। एंड नाम से ही पता चल रहा है कि काउंटिंग तो बताता है, कितने हैं बताता है, हाउ मेनी, बट नॉट द एग्जैक्ट नंबर। लाइक मैं कहूँ ऑल टॉयज़। अब टॉयज़ सपोज मैं अपने घर की बात करती हूँ, तो मेरे घर में मैंने बोला ऑल टॉयज़, तो मेरे घर में अगर 5 टॉयज़ हैं तो मैं तो उन्हीं को ऑल टॉयज़ बोलूँगी। लेकिन अगर राधा के घर में 25 टॉयज़ हैं तो मैं कहूँगी कि सारे टॉयज़ उठा के रख दो, तो क्या कहेंगे, कीप ऑल द टॉयज़ असाइड। तो यहाँ पे 25 को उसने ऑल बोला, मैंने 5 को ऑल बोला, तो ये डेफिनेट नहीं हुआ ना, ये तो इनडेफिनेट हो गया। तो इसको इनडेफिनेट एडजेक्टिव हम बोलेंगे। अब बोला फ्यू बसेस, भाई फ्यू में तो कितनी भी हो सकती हैं, 5 भी फ्यू हो सकती हैं, 6 भी फ्यू हो सकती हैं, 50 भी किसी के लिए फ्यू हो सकती हैं। ये तो हमारा जो है एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, एक आइडिया मिल गया कि फ्यू बसेस हैं, कि कुछ बसेस हैं। ऐसी सेवरल पीपल, तो सेवरल पीपल में भी कितने भी आ सकते हैं, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट नंबर। ऐसे ही मैनी चिल्ड्रन की भी कितनी भी आप कह सकते नंबर हो सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव क्लियर द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इट हैज़ 2 पार्ट्स, डेफिनेट एडजेक्टिव एंड द इंडेफिनेट एडजेक्टिव। डेफिनेट को हम काउंट कर सकते हैं, प्रॉपर काउंटिंग एग्जैक्ट नंबर है, और आपका इंडेफिनेट जो है उसमें एग्जैक्ट काउंटिंग एग्जैक्ट नंबर नहीं है। इसके लिए फ्यू वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे ऑल है, फ्यू है, सेवरल है, मैनी है, एंड मैनी मोर अदर्स। So this is how students we have completed 4 types of adjectives here. Now let us come on the 5th type, that is the demonstrative adjectives. So the adjectives which says something about the noun which comes just after it is called the demonstrative adjective. और demonstrative adjective जो है ना, इनका मेन काम होता है पॉइंट आउट करना। जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये पॉइंट आउट करते हैं, और ये 4 होते हैं नंबर में, दिस दैट दीज दोज। यस, आपको स्ट्राइक हो रहा होगा कि ये सब तो मैम ने हमें प्रोनाउन में भी पढ़ाया था। एग्जैक्टली, प्रोनाउन में भी हमने यही पढ़ा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपकी प्रोनाउंस हैं वो 4 हैं, दिस दैट दीज दोज, द सेम हियर। आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी 4 हैं, पर इनमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जो मैं अभी आपको क्लियर करूंगी। और ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आपके एडजेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, द एडजेक्टिव विच सेज समथिंग अबाउट द नाउन, तो क्लियर है कि भाई एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है वो एडजेक्टिव है। विच कम जस्ट आफ्टर इट मीन्स नाउन के जस्ट पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और जो हमारा आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में
that is called demonstrative. What is the difference between the demonstrative adjective and the demonstrative pronouns? तो हम कह रहे हैं कि जो नाउन से जस्ट पहले आएगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जैसे कि दिस फ्रॉक, भाई फ्रॉक हमारा नाउन हो गया, उसे जस्ट पहले दिस आ गया तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट आईपैड, तो आईपैड जो है हमारा नाउन है और उससे पहले दैट आ गया तो ये क्लियर हो गया कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज स्टूडेंट्स नाउन पहले आ गया दीज तो ये एडजेक्टिव है। दोज डेस्क, तो डेस्क से पहले दोज आ गया, जस्ट पहले आया ना, तो इसीलिए यह हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ लिए और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ लिए। अब हम इजिली इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। देखिए, इफ जस्ट आफ्टर दिस दैट दीज दोज द नाउन कम्स दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन से जस्ट पहले दिस दैट दीज दोज आ रहा है तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बट इफ जस्ट आफ्टर देम वर्ब कम्स, लेकिन अगर दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब आती है तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूं, अगर दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब आती है, नाउन नहीं आता, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिफरेंस समझ में आ गया ना? अगर नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आ रहा है दिस दैट दीज दोज तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और अगर दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, लिंकिंग वर्ब आ रही है, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो है टेबल बनी हुई है, उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एक साइड में है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का कॉलम दूसरे साइड में है। हम लेते हैं एडजेक्टिव्स को। दिस गर्ल इज प्रिटी, तो गर्ल जो नाउन है उसके जस्ट पहले दिस आ गया तो क्लियर हो गया कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब दिस के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे आ जाइए। दिस के बाद नाउन नहीं है, दिस के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इज है। क्या है, इज। सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब देखते हैं दैट पेन इज ग्रीन। ग्रीन जो है उसके जस्ट पहले दैट आ गया तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दैट के बाद प्रोनाउन में हमने पढ़ा कि दैट इज अ ग्रीन पेन, तो दैट के बाद तुरंत वर्ब आ रही है इज, नाउन नहीं आ रहा, तो इज वर्ब आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। थर्ड आता है दीज काउज आर वाइट। काउज आपका नाउन और उसके जस्ट पहले दीज आ गया, बिल्कुल क्लियर, यस दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज आर वाइट काउज, अब यहां पे आपका दीज के बाद नाउन नहीं है, दिस के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब आर आ रही है, इट मीन्स दिस इज अवर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज पेंसिल्स आर ब्लू, तो पेंसिल्स आपका नाउन है और इसके जस्ट पहले आपका दोज आ गया तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और दोज आर आ गया, नोट नाउन, दोज आर ब्लू पेंसिल्स, तो ये आपका क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। दोबारा एक बार बहुत जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। जब नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव ऐड होता है दिस दैट दीज दोज, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और जब आपका दिस दैट दीज दोज वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लिंकिंग वर्ब आती है, तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्लियर, वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं। दैट इज द सिक्स्थ वन एंड इज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दे रेफर्स टू द मेंबर्स ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली। किसी भी वर्ग के एक एक व्यक्ति को गिनना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। नाम से भी पता चलता है, कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, भाई डिस्ट्रीब्यूट दिस पेंसिल अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, कि पूरे वर्ग के एक एक बच्चे को चीज मिलनी चाहिए। तो दे रेफर्स टू द मेंबर्स ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब एक एक को, मेंबर ऑफ ग्रुप वर्ग के सॉरी, दे रेफर्स टू द मेंबर ऑफ ग्रुप इंडिविजुअली।
तो इनमें भी कुछ वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर यूज किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। और ये मैं आपको सेंटेंस के साथ या एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर देती हूँ। ईच डे मतलब सारे डेज में ईच डे, एवरी चाइल्ड प्रत्येक बच्चा, ईदर शर्ट कोई भी एक शर्ट, नीदर एडवाइस वाज गुड कोई भी एडवाइस गुड नहीं थी। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं, क्योंकि हमने जब प्रोनाउंस किए थे तो वहाँ पे भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आया था, और अब हम यहाँ पे एडजेक्टिव कर रहे हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ रहा है। तो दोनों में हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करें? यस, उसी के लिए अब हम आगे करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इफ जस्ट आफ्टर ईच, एवरी, ईदर, नीदर नाउन कम्स तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बिल्कुल वही बात जो अभी हमने पढ़ी थी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में, कि जस्ट आफ्टर ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। बट इफ एनी अदर वर्ड विल कम, अगर कोई और दूसरा वर्ड आ रहा है तो देन दे विल बी द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। देन दे विल बी द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अगर हमारे वर्ड्स ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद नाउन आ रहा है, जस्ट नाउन आ रहा है बाद में, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और अगर उसके बाद कोई और वर्ड आ रहा है तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। सामने आपके स्क्रीन पर एक टेबल बना हुआ है जो बिल्कुल क्लियर कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है आपके लेफ्ट साइड में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आपके राइट साइड में है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, ईच बॉय टुक हिज सीट। तो ईच के जस्ट बाद बॉय आ गया, यानी कि नाउन आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आइए प्रोनाउन की तरफ। ईच ऑफ, देखिए ईच के बाद बॉयज नहीं आया, कोई नाउन नहीं आया, ऑफ वर्ड आ गया है, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अभी क्लियर किया था ना कि अगर हमारे ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद कोई और वर्ड आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो हमने देखा यहाँ पे ईच के बाद ऑफ आया, क्लियर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड वन, ईदर बॉय। देखिए ईदर बॉय है, बिल्कुल क्लियर हो गया कि नाउन बॉय से जस्ट पहले ईदर आ गया है, या यूं कहिए कि ईदर के जस्ट बाद नाउन आ गया, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और ईदर के बाद देखिए कोई नाउन नहीं आया, ईदर के बाद यहाँ पे ऑफ लिखा है, ईदर ऑफ यू कैन सॉल्व दिस सम। तो ईदर के बाद ऑफ आया है, तो इससे क्लियर हो गया कि ये नाउन नहीं है ईदर के बाद, और ईदर के बाद अगर नाउन नहीं है तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फिर आते हैं थर्ड वाले पे, दैट इज नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई नीदर के बाद क्या गया, स्टेटमेंट आ गया, एंड स्टेटमेंट इज योर नाउन हियर। तो नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, तो क्लियर, नीदर स्टेटमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नीदर ऑफ द टू शोड द होमवर्क। तो नीदर के बाद नो नाउन, नीदर के बाद इज ऑफ, तो this is clear to all of us that it is distributive pronoun. Now let us do the last example, that is every girl. Girl is a noun और उसके पहले just पहले every आ गया, या इसको ऐसे कहिए कि every के just बाद girl आ गया जो कि noun है, तो ये हमारा distributive adjective हो गया। और लास्ट एग्जाम्पल pronoun का लेते हैं, everyone के बाद of आ गया, भाई यहाँ पे तो noun नहीं आया, क्या हो गया, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स वॉज हैप्पी। तो एवरी वन के बाद नो नाउन, तो इट इज नो एडजेक्टिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यस, द डिफरेंस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। वंस अगेन बहुत जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर के जस्ट बाद अगर नाउन आता है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और अगर ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद कोई नाउन नहीं आता, कोई अन्य वर्ड आता है, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun है। So hope it is clear to all of us. Now let us come on the seventh adjective, and that is the interrogative adjective. These adjectives are used to ask question. नाम से ही पता चल रहा है। तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, which time is this, which shoes will you wear, which shoes will you wear, whose purse is lying on the table. तो डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अगेन वही बात आ रही है, कंफ्यूजन तो माइंड में होता ही है कि मैम ने कल भी हमें बताया था कि प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्वेश्चन पुट करते हैं, और यही होते हैं विच
वेयर, व्हेन, व्हाट एट्सेट्रा। और वही अब मैम जो है हमें एडजेक्टिव्स में भी सिखा रही हैं कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं और विच, वेयर, व्हेन, हुज आदि वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कैसे डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, चलो करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सेम हियर ऑल्सो, if what, which, whose is followed by a noun, then it is interrogative adjective। सेम आ गया, वही बात, बिल्कुल अब इजी हो गया और बिल्कुल ही हमें क्लियर भी होता जा रहा है कि जो हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जैसे कि व्हाट, विच, हुज आदि, इनके पीछे अगर नाउन आ रहा है, जस्ट पीछे नाउन आ रहा है, तो ये हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। और बट इफ दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय अ वर्ब, अगर इनके पीछे वर्ब आ रही है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया, बार बार रेपिटेशन जो है हमारे माइंड में इस चीज को क्लियर करता जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउंस। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर अगेन एक टेबल आ रहा है सामने जिसमें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एक साइड में है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपके दूसरे साइड में है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम वट का ले लेते हैं। वट को हम एज अ प्रोनाउन भी यूज करके दिखाएंगे और वट को हम आपको एज अ एडजेक्टिव भी यूज करके दिखाएंगे। सो फर्स्ट वन इज व्हाट कलर इज योर शर्ट। तो वट के बाद तुरंत नाउन आ गया कलर, व्हाट कलर, तो दिस इज क्लियर, दिस इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और सेकेंड एग्जाम्पल में प्रोनाउन की साइड आ जाइए, यहाँ पे वट के बाद डू आ गया, वट के बाद डू, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द लिंकिंग वर्ब, दिस इज नो नाउन एंड इफ इट इज नो नाउन तो इट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? चलो नाउ लेट अस कम ऑन द सेकंड एग्जाम्पल। अब विच से बना लेते हैं सेंटेंस, एक एडजेक्टिव पे और एक प्रोनाउन पे। तो विच स्लेट इज योर्स, तो विच के तुरंत बाद नाउन आ रहा है, तो अगर जस्ट विच के बाद नाउन आ गया तो इट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। डन। नाउ प्रोनाउन की साइड आ जाइए, विच से ही एग्जाम्पल लेते हैं। विच इज योर स्टेट, तो भाई विच के बाद तो नाउन नहीं आया, क्या आ गया, इज आ गया, और इज क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, इसकी वजह से ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सो दिस इज हाउ क्लियर होता जा रहा है। लेट अस कम ऑन द थर्ड एग्जाम्पल। अब हम हुज वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं दोनों साइड में। हुज अम्ब्रेला इज दैट, हुज के जस्ट बाद जो है आपका नाउन आ गया, दैट इज अम्ब्रेला। क्लियर? दिस इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट ये देखो कि जो आपके क्वेश्चन WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं आपके, उनके जस्ट बाद अगर नाउन आ रहा है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब आइए सेकंड साइड प्रोनाउन की तरफ। हुज से ही सेंटेंस बनाते हैं। हुज इज दैट अम्ब्रेला, हुज के बाद नहीं आया नाउन, यहाँ आ गया इज, दिस इज द लिंकिंग वर्ब, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। तो हुज के बाद इज आ गया तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो ये है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। सो वंस अगेन बहुत जल्दी कर लेते हैं, बिकॉज जितना रिपीटिशन करेंगे उतना हमें याद होगा और डाउट्स एंड कन्फ्यूजन सॉल्व होंगे। नाउन से जस्ट पहले अगर आपके विच, हुज, हुम आदि WH फैमिली के वर्ड्स आ रहे हैं तो ये आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और अगर आपके WH फैमिली के बाद नाउन नहीं आ रहा, हेल्पिंग वर्ब्स आ रही, चाहे वो डू है, चाहे डज है, चाहे इज है या व्हाटएवर, जब आपके WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। सो द डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आइए अब हम लास्ट वाले पे आते हैं, दैट इज अवर पोजेसिव एडजेक्टिव। ये भी आपको बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेगा, बट अगर है किसी भी बुक में तो ज़्यादा नॉलेज गेन करना बेटर ही है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स पे आ जाते हैं। एडजेक्टिव विच मॉडिफाइज अ नाउन by identifying who has ownership or possession of it, who has ownership and possession of it। भाई मालिक कौन है ये आपको बताता है। टेलिंग whose, ये चीज किसकी है, इसका मालिक कौन है, ऑनर कौन है। दिस इज माई पेन, मैं मालिक हूँ इस पेन की, ये मेरा पॉजिटिव शो करता है कि दिस इज माई पेन। दिस इज योर पेट,
ये आपका आईपैड है। तो जो बताता है whom किसका है, कौन ऑनरशिप कौन करता है, इसकी ऑनर कौन है, इसका कौन पोजीशन करता है, पॉजिटिव करता है कि ये चीज़ मेरी है। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर, हमने प्रोनाउन में भी किए थे, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। सो दीज कम आफ्टर नाउन और अ प्रोनाउन। ये जो हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द बॉयज हैव लेफ्ट देयर टॉयज। टॉयज आपका नाउन था, उससे पहले देयर आ गया, इन द गार्डन। वेयर इज चेन, आई हैव हर हैट। चेनी कहाँ है, मेरे पास उसकी हैट है। सो द पॉजिटिव एडजेक्टिव सिट्स बिफोर प्रोनाउन। ये जो हैं प्रोनाउन से या नाउन से पहले आते हैं, वही सेम बात, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं ये, और जो ओनरशिप शो करते हैं, जो पोजीशन शो करते हैं, जो किसकी चीज़ है, कौन मालिक है, जो मालिक को बताते हैं, वो है हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। नाम है माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्लियर्ड what is adjective, kinds of adjectives, और adjectives और pronouns में क्या क्या difference है। तो this is how हमारा adjective को लेके सारे concepts clear हो गए हैं। Thank you and have a nice day, beautiful day, good day.